क्या क्या आपको आता है अभी तक? कोई कोर्स किया हुआ है अभी आपने? नो। कोई कोर्स नहीं किया? कहीं मम्मी पापा ने कोशिश करी कोर्स करवाने की? कहाँ तक पढ़े हो बेटा? 10वीं। 10th में? कोई कोर्स आता है आपको? नहीं। नहीं। कभी स्कूल में कोई कोर्स वगैरह की कोई है सुविधा? नहीं। कोर्स करवाने के लिए कि मम्मी पापा कभी आगे आते हैं, कुछ बताते हैं कि बच्चे जाके आपका मन करता होगा कि मुझे ब्यूटिशियन या कंप्यूटर कोर्स कुछ करना हो? नहीं। नहीं। आपका? पुनीता। आपके माता पिता भी कोशिश करते हैं कि कोर्स कर लो बच्चे, मैं पैसे दे देती हूँ, बढ़ो आगे कुछ? नहीं, मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाते ना, कि 2 लोग हैं ना मेरे घर में, 2 भाई हैं और वो है, इस वजह से नहीं हो पाता। आपके सर उद्देश्य ये है कि अपनी लड़कियों की शादियों के लिए इतना पैसा लगाया जाता है। लड़की 15 साल की होती नहीं, हम लोग सोचते हैं शादी कर देंगे, पढ़ाई के लिए पैसा लगाएंगे, है ना, दहेज के लिए डोनेशन इकट्ठा करेंगे, जगह जगह जाएंगे, लेकिन उसको हाथ का हुनर कोई नहीं सिखाता ना। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, ताकि अपने बच्चों को हम आत्मनिर्भर बनाएं। उनके बच्चों को अगर ब्यूटिशियन का, सिलाई कढ़ाई का अगर कोर्स सिखा रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा उपराला है, ये हर एक कॉलोनी में होना चाहिए। अब हिमांशु भाई से जरा बात करेंगे। भाई नमस्कार। थकने की बात कह रहे हैं, थकता वो आदमी है जो अकड़ के चलता है। कि हमारे इतिहास में एक बात लिखी है कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। जो आदमी झुक के चलता है ना, वो कभी नहीं थकता। कहीं सारा नेताओं की तरफ तो नहीं है? अभी आपने एक बात पूछी दीदी से कि आपने उत्तम नगर से आके निहाल विहार को क्यों चुना? क्यों चुना? ये मैं आप मीडिया वालों को पूछना चाहता हूँ कि जो मसालेदार न्यूज ये लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि मोदी जी इस समय हमने सुना कि यहाँ पे ये 200 गज निहाल विहार के अंदर गुरुद्वारा है, 200 गज के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं, जो निःशुल्क सिलाई का काम हो गया या ब्यूटिशियन का काम हो गया, या अन्य और भी कई सारे कोर्स होते हैं, जैसे कि कई होते हैं मध्यम परिवार के जो माता पिता होते हैं, बच्चों को सिखाने में असमर्थ होती है, कि सोचते हैं कि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, बच्चे चलो कमाना खा लें, बस पढ़ा लें थोड़ा बहुत जितना पढ़ सकते हैं। कईयों की सोच पुरानी चली आ रही होती है कि, लेकिन आज के जो समय में जो लोग सोचते हैं कि अगर हाथ का हुनर बच्चों को आ जाए तो वो किसी के भी मोहताज नहीं होंगे। ऐसी सोच के लिए हम गुरुद्वारा साहब 200 गज में निहाल विहार में हैं। आइए जानते हैं, जो इन सब ने यहाँ पे एक एनजीओ खोला है, इसका उद्देश्य क्या है, और जो ये सिलाई है, ये ब्यूटिशियन है, ये अन्य जो कोर्स कराए जाएंगे, उसका कोई शुल्क लगेगा या नहीं लगेगा, और इसके बारे में वो विस्तार से क्या बताना चाहेंगे। आइए कुछ बात करते हैं यहाँ पे। नमस्कार जी। सर, यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई एनजीओ खोला जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में कुछ बताएंगे? एनजीओ इसमें यहाँ पे आए हैं, बंदा देखो जी, भगवान तो नीचे आता नहीं, उनका एक सेवक आया एनजीओ के बारे में, उन्होंने आया कर यहाँ पे मिडिल क्लास, शुरू क्लास के बच्चे जो रहते हैं उनको उठाने का कुछ करें। उन्होंने सिलाई मशीन कोई कोर्स ऐसे करने का निर्णय लिया है। अच्छी बात है, हम चाहते हैं आगे ये कॉलोनी और तरक्की करे, नाम हो कॉलोनी का, यहाँ से भी बच्चे सिलाई सीख के आगे भी अपना करें, औरों को भी सिखाएं, हम तो यही चाहते हैं। शुभ नाम सर बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है सर। सर यहीं पर रहते हैं? हाँ, आज डेफ निहाल विहार। ये जगह कौन सी है सर? ये निहाल विहार। निहाल विहार, ये 200 गज गुरुद्वारा के नाम से? हाँ जी। सर सुना कि यहाँ पे सिर्फ ब्यूटिशियन का कोर्स ही नहीं, सिलाई कोर्स नहीं, बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स हो गए, ये सारे कराए जाते हैं। इसका भी कोई शुल्क लिया जाएगा या नहीं? इसका बिल्कुल जी, बहुत ऊपर तक इसकी बातचीत जाएगी। और अच्छा, यहाँ के बच्चों को आज तक कोई सुविधा नहीं मिलेगी यहाँ पे। अच्छा। ना कोई सिलाई की, ना ब्यूटी की, ना कोई भी ऐसी कंप्यूटर की कोई नहीं है। ये पहले भाई साहब आए हैं, ये नया कदम उठाया है, हम इनके बहुत धन्यवाद हैं। ये आगे के लिए ऐसा करते रहेंगे तो और बच्चे जुड़ेंगे। इसकी एनजीओ की जो शुरुआत है, जैसे आप बता रहे हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, कंप्यूटर कोर्स हो गया, सिलाई मशीन हो गई, ये इसकी शुरुआत किसने करी? एनजीओ क्या नाम है उनका जो इन्होंने इनकी शुरुआत करी? ये प्रदीप जी कौन है, ये राणा जी बीजेपी के कौन है, कार्यकर्ता हैं, इन्होंने शुरुआत करी हुई है। ये हिमांशु जी ने शुरुआत करी है। इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया, हम इनके बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रगुजार करते हैं भगवान के प्रभु, उनकी बहुत लंबी उम्र बख्शे, बहुत लंबी आयु बख्शे। मिले हैं आप उनसे? आज मिलूंगा जी मैं इनसे, आज मैं मुलाकात होगी। हाँ जी। तो उसके वो करता धरता कौन है इससे? ये करता धरता मेरी बेटी। नमस्कार जी। नमस्ते सर, सत श्री अकाल। आपने जो इतनी अच्छी शुरुआत करी है कि जो हाथ का हुनर बच्चों को सिखाया जाएगा, तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मध्यम परिवार के जो माता पिता हैं शायद सिखाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। हाँ जी। तो क्या उद्देश्य क्या है इस एनजीओ का?
सर उद्देश्य ये है कि अपनी लड़कियों की शादियों के लिए इतना पैसा लगाया जाता है। लड़की 15 साल की होती नहीं, हम लोग सोचते हैं शादी कर देंगे, शादी कर देंगे, पढ़ाई के लिए पैसा लगाएंगे, है ना, दहेज के लिए डोनेशन इकट्ठा करेंगे, जगह जगह जाएंगे, लेकिन उसको हाथ का हुनर कोई नहीं सिखाता ना। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाएं ताकि अपने बच्चों को हम आत्मनिर्भर बनाएं। लेके दहेज के लिए तो हम इंतजाम कर देते हैं, लेकिन बच्चों के पढ़ाने के लिए, उसके भविष्य के लिए, हाथ के हुनर के लिए कोई इंतजाम नहीं करते। ऐसी अच्छी सोच के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो पढ़ाना सचमुच चाहते हैं, सिखाना चाहते भी हैं या नहीं? सर मैं एक चीज बताती हूँ, जहाँ खर्च करने की बात आती है ना, तो पेरेंट्स कहते हैं इतना खर्च हम उसकी पढ़ाई में करेंगे, उतने में तो हम शादी कर देंगे। कहाँ पढ़ती है? ये पढ़ती है निहाल बिहार। इतने डिजिटल माध्यम होने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल सुविधाएं दे दी, बच्चों के लिए पढ़ाने की सुविधा निःशुल्क भी कर दी है, जगह जगह स्कूल अच्छे खुल गए हैं, कोर्स भी खुल गए हैं, फिर भी सोच अभी दबी हुई है यहाँ की। सर जागरूकता नहीं है ना, पुरानी सोच। स्पीच देने से क्या होता है? आज मैं स्पीच दे दूं, आप बताओ, वो समझने के ऊपर बात है ना, जब तक आपके अंदर जागरूकता नहीं होगी। तो यहाँ के एमएलए या निगम पार्षद कुछ तो जागरूकता फैलाते होंगे। सिर्फ तब आते हैं लोग जब इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के अलावा यहाँ आपको कोई नजर नहीं आएगा। आप यहाँ गलियों का हाल नहीं देख रहे? आप देखो सारे सीवर खुले हुए हैं, अभी बारिश आ जाए यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। हमारी बहन ने बहुत बड़ी बात कह डाली कि अगर जागरूकता फैलानी है तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर सिर्फ वोट मांगने नहीं, आप सच में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है उसको भी अपनाओ, उसको भी फैलाओ। अभी और भी माता बहनों से बात करते हैं कि अगर आप सच में अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, बेटियों को सिखाना चाहते हैं, तो जागरूकता, जैसे हमारी बहन ने कहा है, जागरूकता होनी चाहिए और आपके अंदर भी एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि बच्चा भी तभी सीखेगा जब आप चाहोगे। जुड़े रहे हैं, हम आज देखते रहे न्यूजीलैंड से AK शर्मा। अभी थोड़ी देर में हमारे विशेष अतिथिगण पहुंचने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि NGO के बारे में उनकी क्या राय है और आखिर क्या सोचकर इस जो मोहल्ले में उन्हें NGO खोला है, तो उन्होंने क्या सोचकर इस मोहल्ले में ही NGO खोला है या उनकी और भी कई ब्रांचें हैं। कोचर मेरे ख्याल से नाम है, वो उत्तम नगर में, मिलाप नगर में, वो साल से मैंने कई बार देखा 3 बजे 4 बजे वो भोजन भी बांटते आ रहे हैं। यहाँ तक कि पशु वगैरह भी होते हैं ना, उनको भी खिलाना नहीं छोड़ते। तो NGO उन्होंने इस इलाके में ऐसा क्या देखा, ये मैं जरूर उनसे पूछना। यहाँ के जो गुरुद्वारे के हमारे प्रबंधक हैं, प्रधान जी हैं, सहपाठी जी हैं, आइए जरा उनसे बातचीत करते हैं कि इस मोहल्ले के बारे में, इस निहाल विहार के बारे में वो क्या कहते हैं। क्या बच्चों की जो सोच है, जो माता पिता की सोच है, जो NGO खोला जा रहा है, उसके बारे में उनकी क्या राय है। भाई नमस्कार। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जो हम आए यहाँ पे, गुरुद्वारे का नाम 200 गज 500 गज बहुत फैला हुआ है, तो हम ये जानना चाहते हैं जो NGO जो खोला जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये जो NGO खोला जा रहा है, इसका मकसद क्या है कि हमारे जो निहाल बिहार एरिया है, इसमें सारे जो हैं काम धंधे वाले बंदे हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, उनके बच्चों को अगर ब्यूटिशियन का, सिलाई कढ़ाई का अगर कोर्स सिखा रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा उपराला है, ये हर एक कॉलोनी में होना चाहिए। क्योंकि ये जो NGO जीवन एक संघर्ष संस्था है और हमारे बेटी रमनदीप डोलवी ये जो उपराला कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि बच्चे अपने काम धंधा सीख सकेंगे। क्योंकि आगे जो समय आ रहा है, एक बंदे से काम नहीं चलने वाला, मियाँ बीवी दोनों काम करने वाले होंगे तभी काम चलेगा। इसी से अभी से हम नींव पक्की अगर ये हो रही है तो ये बहुत बढ़िया हो रही है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये इन्होंने शुरुआत हमारे गुरुद्वारे से करी। हम इस पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आप यहाँ के प्रधान जी हैं, कितना समय हो गया होगा इस गुरुद्वारे को बने हुए? ये गुरुद्वारा तो जी कम से कम नहीं तो 35 साल से 40 साल से ऊपर हो गया। अब ये आपने यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सिलाई, ब्यूटिशियन, बहुत सारे कोर्स जैसे कंप्यूटर कोर्स सिखाए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यहाँ के जो MLA हैं या निगम पार्षद हैं, क्या वो जागरूकता नहीं फैलाते? जो कोई अभी जो पहले MLA था 10 साल, उसने तो कोई जागरूकता नहीं लाई। आपको लगता है कि इसके बारे में NGO जो खोला जा रहा है, जिसके लिए सिलाई मशीनें भी आएंगी, कंप्यूटर भी आएंगी, ब्यूटिशियन कोर्स के टीचर भी रखी जाएंगी, क्या इसको सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है या आसपास को इकट्ठा करके डोनेशन
तो कार्य होगा इसका? इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज राय नहीं, नॉलेज नहीं है इसके बारे में। इसके बारे में कोई शुल्क होगा या निःशुल्क किया जा रहा है ये? नहीं, देखो अगर एमएलए से मिलेंगे, एमएलए जो हमारे मनोज शौकीन जी जहाँ बहुत अच्छे आदमी हैं, वो खुद चाहते हैं भाई कोई जो है ये एरिया तरक्की करे। तरक्की तभी करेगा क्योंकि बच्चों के हाथ में हुनर होगा, पढ़ाई लिखाई होगी। कंप्यूटर आप सिखा रहे हो क्योंकि कंप्यूटर मस्ट है, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये आने वाले समय में बहुत लाजमी हो जाएगा। जैसे मोबाइल लाजमी हो गया ना, ऐसे कंप्यूटर लाजमी हो जाएगा। भी इंटरव्यू को ले जाए, किसी काम के ले जाए, सबसे पहले वो पूछते हैं कंप्यूटर आता है, बेसिक कंप्यूटर आता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आप ये जो बेसिक कंप्यूटर सिखा रहे हो ये एक बहुत बड़ा उपराला है, क्योंकि बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी। अगर शुल्क लिया जाता है तो बच्चों से अगर 100, 200 या 500 या 1000 लिया जाता है तो इसके बारे में इनके माता पिता की क्या राय है? क्या आपको उम्मीद है कि माता पिता बच्चों को पढ़ाने में आगे आएंगे, या फिर वही रोटी पानी खिलाया, शादी करी, दे दिया, काम खत्म? नहीं सर, उनकी सोच के बारे में क्या कहते हो? मैं सोच की पहले आपको कह चुका हूँ, जहाँ सारे दिहाड़ी दबका लोग हैं, दिहाड़ी भी आपको पता है एक दिन लगती है, हफ्ता लगती है, 2-3 छुट्टी हो जाती है, वो बराबर हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात कह डाली। निहाल विहार में दिहाड़ी तबका वाले लोग कहते हैं कि एक दिन काम किया, दूसरे दिन नहीं मिला, दूसरे दिन काम मिला तो चौथे दिन नहीं मिला। तो ये जो एनजीओ खोला जा रहा है भाई हिमांशु कोचर जी वाला, और हिमांशु कोचर जी और रणदीप कौर जी द्वारा ये एनजीओ खोला जा रहा है, जिसके अंदर ब्यूटिशियन का कोर्स होगा और कंप्यूटर वाला कोर्स होगा, सिलाई मशीन वाला कोर्स किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे शुल्क अगर देने की बात करें तो इनके माता पिता भी बच्चों को सिखाने के लिए आगे नहीं आ पाते। आखिर क्या वजह है? हम सरकार तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे निगम पार्षद है, चाहे आसपास के जो सरगुण संपूर्ण जो प्रधान जी हैं या जो भी हैं जो आगे आना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य बनाने के लिए आगे जरूर आए। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस। AK शर्मा। आइए जरा बच्चों के माता पिता से भी जरा बातचीत करना चाहेंगे कि बच्चों की सोच को लेकर और अपनी सोच को लेकर उनकी क्या विचार है और वो क्या कहते हैं। क्या बेटा आपका? अंजलि। कहाँ पढ़ते हो आप? पंजाबी बाग। कौन सी क्लास में हो? 8th। क्या क्या आपको आता है अभी तक? कोई कोर्स किया हुआ है अभी आपने? नो। कोई कोर्स नहीं किया? कहीं मम्मी पापा ने कोशिश करी कोर्स करवाने की? कहाँ तक पढ़े हो बेटा? 10वीं। 10th में? कोई कोर्स आता है आपको? नहीं। कभी स्कूल में कोई कोर्स वगैरह की कोई है सुविधा? नहीं। कोर्स करवाने के लिए कि मम्मी पापा कभी आगे आते हैं, कुछ बताते हैं कि बच्चे जाके, आपका मन करता होगा कि मुझे ब्यूटिशियन या कंप्यूटर कोर्स कुछ करना हो? नहीं। आपका? पुनीता। आपके माता पिता भी कोशिश करते हैं कि कोर्स कर लो बच्चे, मैं पैसे दे देती हूँ, बढ़ो आगे? कुछ नहीं, मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाते ना, कि 2 लोग हैं ना मेरे घर में, 2 भाई हैं और वो हैं, इस वजह से नहीं हो पाता। आपके माता पिता कभी कहते हैं कि कोर्स कर लो बेटा, यही जिंदगी है, पढ़ लोगे हाथ का हुनर आ जाएगा? तो कहते तो हैं बट सामर्थ्य नहीं हो पाता। सामर्थ्य नहीं हो पाता। बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बच्चे। मन तो कोर्स करने का बहुत करता है लेकिन सामर्थ्य नहीं हो पाता। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो निःशुल्क सिलाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे कराया जा रहा है, हिमांशु कोशर जी का और बहन रणदीप का। तो आइए जरा और भी जरा माता पिता से बात करते हैं कि और जो निहाल विहार में जो ये एनजीओ खोला जा रहा है, उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो यहाँ के विधायक और निगम पार्षद हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, इन सभी बच्चों के लिए जो कोर्स हो सके, जो मदद हो सके, करने में जरूर आगे आए। धन्यवाद। कुछ माता बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे आने की वजह क्या है? सिलाई मशीन, सिलाई सिखाई जाएगी और पार्लर सिखाया जाएगा। और मैं बैक साइड पे ही रहती हूँ, गुरुद्वारे की गली में। अच्छा, आप भी सीखने आए हैं? आपके बच्चे हैं? मेरे भी बच्चे नहीं है, कोशिश करेंगे पार्लर सीखने की। आइए जो यहाँ के हमारे हिमांशु कोचर जी है, जो फंड देंगे, जो सिलाई मशीन आएंगी, कंप्यूटर आएंगी, मेड भी रखेंगे, टीचर भी रखेंगे, इनका सारा खर्चा कहाँ से आएगा? सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शिश फतेह बजाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक खुशी महसूस हुई जिस तरह इसके समझता है कि एक एनजीओ जीवन एक संघर्ष
जो कि गुरु घर के साथ सेवा कर जो गुरु घर के साथ सेवा करते हैं कि एनजीओ भी उन्होंने नहीं जानते तो आप जानने भी लगेंगे। हिमांशु भैया ये बहुत मेहनत करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, रात को जब हम अपने बिस्तरों में आराम से नींद ले रहे होते हैं, ये रात को जो सड़क पर लोग रहते हैं उनको खाना खिलाते हैं, उनको बिस्तर देते हैं, उनको कंबल देते हैं। तो जो इनके अंदर भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि आराम के टाइम पर भी काम कर रहे हैं, दिन भर भी काम करते हैं, तो वो हर व्यक्ति को दे। और समाज के लिए इतना सोचते हैं कि वो आप लोगों के लिए, आप लोगों को नहीं जानते, आप लोगों की बस्ती के यहाँ के लोगों को नहीं जानते, मगर फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पे एक अपनी ब्रांच खोल रहे हैं ताकि यहाँ की लड़कियाँ जिनको कुछ नहीं आता है वो कुछ ना कुछ स्किल सीख सकें, है ना। सीखना चाहते हो ना, हर लड़की को पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो वो अपने आप कर सके। ज़रूरी नहीं है हमारे घरों में, हम मिडिल फैमिली वाले हैं, हमें ससुराल में जाके नौकरी करने का मौका मिले, है ना, नहीं होता कई बार। मगर हमें अगर कुछ आता रहेगा, सिलाई आएगी या पार्लर का कुछ हमें कुछ आएगा, तो हम अपना घर से भी उस काम को कर सकते हैं। सेंटर को 5 साल हो चुके हैं और बहुत अच्छा रन कर रहा है। आगे कुछ मेरे स्टूडेंट्स आए भी हैं यहाँ पर, क्योंकि दूर था तो हम ज़्यादा को नहीं ला सकते थे, और कुछ बच्चे देखने आए हैं। देखो, जब तक हम देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जब तक हमें विश्वास नहीं होता। मगर अगर इतने सारे लोग देख रहे हैं तो जो विश्वास दिला रहा है तो इसका मतलब वो पक्का होगा ना, होगा नहीं होगा। अब आप ज़्यादा बोलना है, कुछ पूछना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई किस टाइम खुलेगा, क्या लगेगा, सब कुछ आपने करना है ना। आना भी आपने है, सीखना भी आपने है, अगर कुछ जुड़कर काम करना है तो वो भी आपने करना है। तो क्वेश्चन मैं थोड़ी पूछूंगी, आप मेरे से पूछोगे ना, भैया यहाँ नए हैं, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैम पुरानी है, ये जानती हैं हालांकि आपको हर चीज़ से, मगर अगर हम आए तो हमें भी तो लगे ना, हाँ यहाँ के लोग इंटरेस्टेड है या नहीं है। हाँ, तो बस हमें यही चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए कि आप जवाब दे सको, आप जो करना चाहते हो उस स्किल के लिए तैयार हो ना। पार्लर कौन कौन सीखना चाहता है? सबको शौक है लिपस्टिक लगाने का, बिंदी लगाने का और सिखाने का और सजने संवरने का, है नहीं है? मुझको बहुत था है ना। तो वो जब वो अपने पास व्यवस्था हो जाएगी उनकी, तो 2 कंप्यूटर में लगाऊंगा। और आप लोगों ने सिर्फ एक ये काम करना है कि अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा परिवार में आपके जिसको कंप्यूटर आता हो, जो सिर्फ वहाँ फ्री सर्विस दे सकता हो, सिर्फ सिखाने की, तो वो आप जरूर रणदीप बहन को बताना। और अगर वो भी नहीं होगा तो उसका भी इंतजाम हम लोग टीचर का जरूर करें। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों के मन में कोई बात है, तो आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात है, ये तो हो गई सेवा की बात। अगर आपके परिवार में या किसी भी तरीके से प्रताड़ित करा जाता है और आप अगर थाने में जाते हो तो आपकी सुनवाई नहीं होती कि वहाँ पर घर वाले खरीद देते हैं पैसा देके, तो आप मुझे कॉल करें। आपका SHO भी सुनेगा और ACP भी सुनेगा और DCP भी सुनेगा, अगर आप सही हैं तो। लेकिन अगर आप ही गलत हैं और आप ही गलत एलिगेशन लगा रहे हैं अपने पति के ऊपर, तो आपको बंद कराने का काम सिर्फ मैं करूँ। ये भी मेरा बात है। धन्यवाद। इस समय हम निहाल विहार के अंदर हैं, 200 गज गुरुद्वारा देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चे सीखना चाहते हैं पर सामर्थ्य नहीं हो पाता। आइए कुछ बहन से बात करते हैं। हिमांशु कोचर हमारे साथ में हैं। हिमांशु कोचर भाई उत्तम नगर मिलाप नगर से यहाँ पर आए हैं, आखिर क्या वजह है यहाँ पर निहाल विहार में NGO खोलने की? क्या महसूस हुआ कि इन्हें अपनी ब्रांच खोलने की यहाँ पे आवश्यकता आन पड़ी? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपकी हिमांशु भाई के साथ कर ही रहे हैं, ब्रांचेस संभाल ही रहे हैं। आखिर निहाल विहार में आखिर ऐसी आवश्यकता क्या पड़ेगी कि आपको यहाँ पे NGO खोलने की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, ये जो समाज सेवा है ये समाज पर डिपेंड करती है। में अपना एक हाथ का हुनर रहेगा, चाहे वो ब्यूटी में करना चाहें, वो स्टिचिंग में करना चाहें, तो बच्चा अपने आप कमा सकता है। अभी तक कितनी ब्रांच खोल चुके हैं? अभी भैया की तो दूसरी ब्रांच है। मेरा अपना भी ऑर्गेनाइजेशन है UK फाउंडेशन, तो मेरी अभी 2 ब्रांच चल रहे हैं। एक रघुवीर नगर में चल रही है, एक थोड़ा हट के वहीं है एक ख्याला में, वहाँ चल रही है।
मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। प्लस मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे इन-लॉज जो है, मेरा परिवार जो है मेरे को पूरा साथ देता है। मेरी बेटी अभी BA में है, तो वो भी मुझे मतलब अगर मैं कहीं क्या साथ काम करूँगी, पूरा परिवार साथ है। कि उत्तम नगर मिलाप नगर से हिमांशु कोचर और हमारी बहन यहाँ पर सिर्फ एक इनके लिए, बच्चों के लिए सोच रही है। क्या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिनको वोट देकर आगे बढ़ाया गया है, जिसको MLA बनाया गया है, निगम पार्षद बनाया गया, प्रधान बनाया गया, क्या इन बच्चों के भविष्य के बारे में इनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ती? आइए, जो यहाँ के हमारे हिमांशु कोचर जी है, जो फंड देंगे, जो सिलाई मशीन आएंगी, कंप्यूटर आएंगी, मेड भी रखेंगे, टीचर भी रखेंगे, इनका सारा खर्चा कहाँ से आएगा? तो हम आपका अपने चैनल में बहुत स्वागत करते हैं। आप इतनी समाज सेवा करते हैं, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, क्या थकते नहीं हैं आप? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, थकना तो देखो इंसान को, मुझे लगता है कि इंसान क्या ही थकेगा। हमें तो लगता है कि पूरा बेड़ा आपने ही उठा रखा है। उत्तम नगर, मिलाप नगर, बंगला साहिब, कहीं भी आप चौराहा देख लो, फुटपाथ देख लो, आप कुछ ना कुछ करते ही नजर आते हैं हमें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अभी भी पहले ही बताया कि मैं अपने परिवार से मुझे सीख मिली है ये। और दूसरी बात, जो आप थकने की बात कह रहे हैं, थकता वो आदमी है जो अकड़ के चलता है। कि हमारे इतिहास में एक बात लिखी है कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। जो आदमी झुक के चलता है ना, वो कभी नहीं थकता। कहीं सारे नेताओं की तरफ तो नहीं है। अभी आपने एक बात पूछी दीदी से कि आपने उत्तम नगर से आके निहाल विहार को क्यों चुना? ये मैं आप मीडिया वालों को पूछना चाहता हूँ कि जो मसालेदार न्यूज ये लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि मोदी जी गुजरात से दिल्ली क्यों आए इलेक्शन लड़ने, या बनारस क्यों पहुंचे? आप ये क्वेश्चन नेताओं से नहीं करेंगे, आप ये पूछेंगे उस आदमी से जो जमीन से जुड़ के सेवा करना चाहता है। ये आपकी बहुत बड़ी बात। इससे पहले ही मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तम नगर से, मिलाप नगर से आप यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ के विधायक और निगम पार्षदों को पहुँचाना चाहो, जो संपूर्ण लोग यहाँ पर रहते हैं, कि वो बच्चों को आगे क्यों नहीं बढ़ाते, क्यों नहीं आगे करते, क्यों नहीं उनको जो सरकार द्वारा योजना चल भी रही हैं उनमें बढ़ावा देते हैं, क्यों नहीं उनको अग्रसर करते। भाई उसके लिए हमारे हिमांशु भाई जो की पूरी संस्था है, पूरी जो टीम है, जिसका नाम इन्होंने एक NGO का जीवन एक संघर्ष, जिसमें बहुत बड़ी बात है कि हम संघर्ष करते ही आ रहे हैं। कि आप समझिए, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो सबसे पहले तो माँ संघर्ष करती है, और माँ से ज्यादा वो बच्चा संघर्ष करता है जो 9 महीने पेट में घूमता है। उस आने के बाद वो डॉक्टर संघर्ष करता है जो उस बच्चे को बाहर निकालता है। फिर जब बच्चा बाहर आता है तो फिर बच्चा संघर्ष करता है, कभी उसको पीलिया होता है, कभी उसको जुकाम होता है, वो संघर्ष करता। तो इसलिए ये जीवन का तो दूसरा नाम ही संघर्ष है। जो निहाल विहार के बच्चों के बारे में इतना बस सोच रहे हैं, इसके बारे में आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैं सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक एरिया कोई नहीं चुना है मैंने निहाल विहार। मैं आपको ये बात बता दूं, मैं समझता हूँ दिल्ली के जितने भी छोटे एरिया हैं, जितने छोटे इलाके हैं, यहाँ पर आज भी लड़कियाँ अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाती। जो आज जिनके पास इनके पिता, आप क्या समझ रहे हो? आप इन बच्चों को देखिए, एक बार कैमरा वाले आप इनको दिखाइए जरा। इन बच्चों के पिता दिहाड़ी करते हैं, 300 रुपये की, 400 रुपये की। जो आदमी 400 रुपये की दिहाड़ी करेगा, वो घर में कैसे अपना पालन पोषण करेगा? 150 रुपये आज की डेट में तेल हो रहा है, 50 रुपये आटा है, 100 रुपये चावल है, तो इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? तो इसलिए सरकार हम जैसे लोगों को अनुमति देती है NGO चलाने की, और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अपनी जितनी भी हमसे हो सके कि इन बच्चों को फ्री कोर्स कराएं, जिससे ये बच्चे बड़े होकर कि कल को अगर इनके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो ये बच्चों को किसी के दरवाजे पे भीख ना मांगनी पड़े। क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर लड़का किसी के दरवाजे पे जाता है तो उसे पैसा मिल जाता है, लेकिन अगर लड़की किसी दरवाजे पे जाती है तो उसको पैसे के साथ साथ किसी और नज़र से देखा जाता है। तो मैं ये बस इसी बात के लिए सबसे पहले लड़कियों को सपोर्ट करना चाहूँगा, बाद में लड़कों। बहुत बड़ी बात छोटे शब्दों में कह डाली कि लड़कियों को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए हिमांशु भाई का हम तहे दिल से और इनकी जितनी भी टीम है तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। मैं छोटे शब्दों में बात को खत्म करते हुए ये चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो NGO चला रहे हैं इसके लिए सारा भार आपके ऊपर है, या भी इसमें किसी का आपका सहयोग, कोई सरकार या कोई सहयोग दे रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब सरकार खतरे में आती है तो वो सरकारों की सरकार को याद करती है, गुरु नानक जी को, ठाकुर जी को, राधा रानी को। आप मेरी बात समझना, वो सरकारों की सरकार हैं। तो हमारे कनेक्शन जो है उस सरकार से है, इस सरकार से नहीं है। अगर इस सरकार से हमें पैसा मांगना होता तो मेरी जेबें भर चुकी होती। मैं उस सरकार से मुझे पैसा मांगना है जो सरकार इनका भी पालन पोषण करेगी और मेरा भी।
आप जैसा कोई अगर कोई भी अगर देना चाहे तो उसके बारे में कुछ है आपके पास योजना? मैं सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर किसी के पास पैसा है और उसके पास समय नहीं है, आदमी सोचता है कि मैं समय नहीं दे सकता, तो वो हमारे एनजीओ के साथ जुड़ के हमारे एनजीओ में वो डायरेक्ट यहाँ पर आके अगर पैसा नहीं देना तो मशीन दान कर सकता है, कंप्यूटर दान कर सकता है। मुझे उससे पैसा नहीं चाहिए किसी से भी, वो आप मशीन दीजिए, डायरेक्ट आप इनके एड्रेस पे भेजिए, यहाँ पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह रही, पैसा नहीं चाहिए। अगर आप सच में चाहे यहाँ के कोई विधायक हो या निगम पार्षद हो या सर्वगुण हो, अगर सचमुच आप इन सब बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो किसी न किसी तरीके से दिए गए नंबर पे आप बात करके आप मदद कर सकते हैं। धन्यवाद आपका इस निहाल विहार में इस बच्चों के नए जीवन के लिए जो शुभकामनाएं दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। में अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, बेटियों को सिखाना चाहते हैं तो जागरूकता, जैसे हमारी बहन ने कहा है, जागरूकता होनी चाहिए और आपके अंदर भी एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि बच्चा भी तभी सीखेगा जब आप चाहोगे। जुड़े रहे हम, देखते रहे न्यूज़ीलैंड से AK शर्मा।